कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा पल भी आया जब अर्जुन पर एक ऐसा अस्त्र दागा गया जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। न कोई कवच काम कर रहा था, ना ही कोई मंत्र। उस पल श्री कृष्ण खुद अर्जुन के आगे आ गए और उस अस्त्र का प्रहार अपने सीने पर ले लिया। ऐसे कई कहानियां हैं जो महाभारत का हिस्सा है, लेकिन हम उन्हें अक्सर भूल जाते हैं। और महाभारत का युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं था, ये भारतीय उपमहाद्वीप के कई राजाओं द्वारा लड़ा गया युद्ध था। इसलिए ये केवल भारत युद्ध नहीं, महाभारत का युद्ध है। हम सोचते हैं कि ये युद्ध सिर्फ तीर, कमान, गदा, तलवारों और सैनिकों का था, लेकिन असल में इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू वो 7 अस्त्र थे जिनकी कार्यप्रणाली आज के गाइडेड मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से हैरान करने वाली समानता रखती हैं। इन्हें दिव्यास्त्र कहा जाता था। ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिए बाहुबल नहीं बल्कि गहरी एकाग्रता, मंत्र शक्ति और ऊर्जा पर नियंत्रण चाहिए होता था। द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और सौप्तिक पर्व में इन अस्त्रों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम इन्हें उल्टी गिनती में देखेंगे, सबसे प्रभावी से लेकर सबसे विनाशकारी तक, और साथ ही समझेंगे कि युद्ध के मैदान में इनका इस्तेमाल किस मोड़ पर हुआ, किस मजबूरी में हुआ। और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि पहले नंबर की कहानी में वो अस्त्र है जिसने सूरज तक को ढक दिया था। नंबर 7 पर आता है वैष्णवास्त्र। कहानी शुरू होती है युद्ध के 12वें दिन से। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त अपनी विशाल गज सेना के साथ मैदान में उतरे थे और पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। जब अर्जुन सामने आए तो भगदत्त ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र छोड़ा, वैष्णवास्त्र, जो सीधे भगवान विष्णु की शक्ति से जुड़ा हुआ था। ये ऐसा अस्त्र था कि इसे किसी सामान्य शस्त्र या बाण से काटा नहीं जा सकता था। एक बार छोड़ दिए जाने के बाद ये अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही रुकता। अर्जुन के पास इस वार को झेलने की कोई तैयारी नहीं थी। तभी श्री कृष्ण खुद बीच में कूद पड़े और उस अस्त्र का प्रहार अपनी छाती पर ले लिया। और जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वैष्णवास्त्र खुद विष्णु का ही एक रूप था। तो श्री कृष्ण के स्पर्श से ही वो शांत हो गया और एक वैजंती माला में बदलकर उनके गले में जा बैठा। अर्जुन बच गए सिर्फ इसलिए कि उनके सारथी असल में भगवान विष्णु थे। नंबर 6 पर है वास्तविक शक्ति। अगली कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें एक ऐसा अस्त्र है जिसकी शर्त ही उसे सबसे खतरनाक बनाती थी। देवराज इंद्र को वासवा कहा जाता है और वासवी का मतलब है इंद्र की शक्ति। देवराज इंद्र ने जब श्री कृष्ण की प्रेरणा से कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया था तो कर्ण को यही अस्त्र दिया था। इसे वास्तविक शक्ति या अमोघ शक्ति भी कहा जाता है। इसकी 2 शर्तें थी। पहली, ये कभी अपने निशाने से नहीं चूकता, जिस पर चलाया जाए उसका बच पाना नामुमकिन था। और दूसरी, इसे पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार चलाया जा सकता था। एक बार इस्तेमाल के बाद ये वापस इंद्र के पास लौट जाता। कर्ण ने इसे सिर्फ एक इंसान के लिए बचा कर रखा था। सोचिए कौन? अर्जुन। लेकिन युद्ध के 14वें दिन की रात भीम का पुत्र घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में भयंकर तबाही मचाने लगा। दुर्योधन बेतहाशा घबरा गया और उसने कर्ण पर दबाव बनाया कि वो अपना सबसे बड़ा अस्त्र अब भी इस्तेमाल करे। मजबूरी में कर्ण ने अपनी इकलौती वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर चला दी। घटोत्कच वहीं ढेर हो गया, लेकिन असली कीमत किसी और ने चुकाई। कर्ण का सबसे बड़ा हथियार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। और यही एक फैसला आगे चलकर युद्ध का पूरा रुख अर्जुन के पक्ष में मोड़ गया। 5वें नंबर पर है आग्नेयास्त्र। अग्निदेव से जुड़ा एक ऐसा अस्त्र जो धनुर्वेद के ग्रंथों में सबसे विनाशकारी तापीय अस्त्रों में गिना जाता है। ये ज्ञान किसी एक योद्धा तक सीमित नहीं था। अर्जुन, कर्ण और खुद गुरु द्रोणाचार्य तीनों इसे चलाना जानते थे। इसकी ताकत भीषण तापीय ऊर्जा में थी। मंत्रों से अभिमंत्रित करके जब ये धनुष से छूटता तो आसमान में तापमान अचानक बढ़ जाता और चारों तरफ आग की बारिश शुरू हो जाती। बिल्कुल वैसा ही असर जैसा आज के थर्मोबैरिक हथियार या नैपाम बम का माना जाता है, जो आसपास के ऑक्सीजन सोख कर भयंकर ज्वालाएं पैदा करते हैं। युद्ध के दौरान एक ऐसा मौका आया जब द्रोणाचार्य ने खुद ये अस्त्र पांडव सेना पर छोड़ दिया। चंद पलों में सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक जलने लगे और लगा जैसे इस आग को रोकने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में हर अस्त्र की अपनी काट पहले से तय थी। अर्जुन ने बिना समय गवाए वरुणास्त्र चलाया। जल और नमी से भरा हुआ एक ऐसा अस्त्र जिसने पल भर में आग्नेयास्त्र की लपटों को शांत कर दिया।
ये घटना बताती है कि कुरुक्षेत्र के योद्धा सिर्फ अस्त्र चलाना नहीं जानते थे, बल्कि हर अस्त्र के सामने कौन सा जवाबी अस्त्र काम करेगा ये भी हिसाब उन्हें अच्छे से पता था। नंबर 4 पर है नारायणास्त्र। चौथे नंबर का अस्त्र बाकी सबसे अलग था क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल उल्टी थी। ये था नारायणास्त्र। अश्वत्थामा के पास मौजूद एक ऐसा अस्त्र जो सामने वाले के प्रतिरोध और गुस्से से ही अपनी ताकत खींचता था। जितना ज्यादा हथियार उठाकर उसका सामना किया जाता, ये उतना ही ज्यादा आक्रामक होकर बाणों और आग की बारिश करता। युद्ध के 15वें दिन अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से भड़के अश्वत्थामा ने यह अस्त्र पांडव सेना पर छोड़ दिया। चंद मिनटों में पूरी सेना में हाहाकार मच गया। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जो लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि अपने हथियार जमीन पर फेंक दो और रथों से नीचे उतर आओ और पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाओ। जैसे ही सैनिकों ने विरोध करना बंद किया, नारायणास्त्र की ऊर्जा खुद ही शांत होकर लौट गई। इसे एक घटना ने सिखाया कि हर हथियार की काट ताकत से नहीं, कभी-कभी समझदारी से भी निकलती है। अब आते हैं नंबर 3 पर, ब्रह्मशिरा अस्त्र। तीसरे नंबर पर है वो अस्त्र जिसे सुनकर खुद ऋषि मुनि भी घबरा जाते थे, ब्रह्मशिरा अस्त्र। इसे ब्रह्मास्त्र का ही एक अत्यधिक उन्नत रूप माना जाता है, लेकिन इसकी ताकत सामान्य ब्रह्मास्त्र से भी लगभग 4 गुना ज्यादा थी। जब ये सक्रिय होता तो आसमान गगनभेदी गर्जना से भर जाता और भीषण तापीय लहरें उठने लगती। ग्रंथों के मुताबिक जब ये अस्त्र चलता तो जबरदस्त ताप, तेज रोशनी और वायुमंडलीय दबाव पैदा होता। जिस भूमि पर ये गिरता वहां बरसों तक सूखा पड़ जाता, हरियाली खत्म हो जाती और पानी के स्रोत सूख जाते। ठीक वैसा ही असर जैसा आज हम रेडिएशन का मानते हैं। अश्वत्थामा के पास ये अस्त्र था और युद्ध के अंतिम दिनों में उसने पांडव वंश के समूल नाश के लिए इसी अस्त्र का आह्वान किया। लेकिन ग्रंथों में एक चेतावनी दर्ज है। अगर 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र आपस में टकरा जाते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में अगले 12 सालों तक एक बूंद बारिश नहीं होती और धरती पूरी तरह बंजर हो जाती। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन सौप्तिक पर्व में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच यही अस्त्र आमने सामने आ गए। महर्षि वेदव्यास के हस्तक्षेप पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं आती थी। यानी चलाना तो आता था लेकिन उसे बुलाना नहीं। मजबूरी में उसने इसकी दिशा बदल दी और उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का अजन्मा बच्चा पल रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस अजन्मे बच्चे, जो कि राजा परीक्षित होने वाले थे, उसकी रक्षा की। ये घटना एक बात बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि किसी शक्ति को चलाना सीखना एक अलग बात है, उसे सुरक्षित तरीके से रोकना बिल्कुल दूसरी बात। अब आते हैं नंबर 2 पर, पाशुपतास्त्र। दूसरे नंबर पर पहुंचते ही कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है, क्योंकि यहाँ असली सस्पेंस ये नहीं है कि अस्त्र कितना ताकतवर था, बल्कि ये है कि इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये था पाशुपतास्त्र, भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा अस्त्र जिसे पाने के लिए अर्जुन ने हिमालय में कठोर तपस्या की थी। इस अस्त्र की खासियत थी कि इसे सिर्फ धनुष से ही नहीं, बल्कि सिर्फ दृष्टि, शब्द या मन के संकल्प से भी सक्रिय किया जा सकता था। इसमें इतनी ऊर्जा थी कि ये एक पल में पूरी सेना या पूरे इलाके को मिटा सकता था। लेकिन 18 दिनों की इस भीषण जंग में अर्जुन ने इसे एक बार भी नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उस दौर की भी एक आचार्य संहिता थी। सामान्य युद्ध में कमजोर सैनिकों के खिलाफ इतने बड़े सामूहिक विनाश वाले अस्त्र का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित था। अर्जुन का ये संयम बताता है कि उस समय भी युद्ध के अपने नियम थे। आज की भाषा में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून जैसा कुछ। और अब आती है वो कहानी जिसका वादा हमने शुरू में किया था। पहले नंबर पर है, रुकिए एक बार आप सोचिए कि पहले नंबर पर क्या हो सकता है, और अगर आपने सोच लिया और अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ। और अगर आपका अंदाजा सही था तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। पहले नंबर पर है सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का अपना अस्त्र और महाभारत के मुताबिक ब्रह्मांड का सबसे अचूक हथियार। इसका आकार एक चक्र जैसा था जिसमें 108 धार वाली नोकें थी और ये इतनी तेजी से घूमता था कि भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता। इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कभी भी खाली नहीं जाता। एक बार लक्ष्य तय होने के बाद ये उसे भेद कर ही वापस लौटता और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती थी। इसका पहला बड़ा इस्तेमाल हुआ था राज्यसभा में, जब शिशुपाल ने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी।
श्री कृष्ण ने बस एक इशारे में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसकी सबसे नाटकीय कहानी युद्ध के 14वें दिन की है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के 14वें दिन की। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन जयद्रथ सुरक्षा घेरे में छिपा बैठा था और समय हाथ से फिसला जा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज की रोशनी को ही ढक दिया। पूरे कुरुक्षेत्र में अचानक अंधेरा छा गया, जैसे सूरज डूब गया हो। जयद्रथ को लगा कि खतरा टल गया है और वो सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आया, लेकिन उसी पल भ्रम टूटा, सुदर्शन चक्र हटा, रोशनी लौटी और अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब उस प्राचीन समय से वापस आते हैं आज के वक्त में। इतिहासकारों और आधुनिक शोधकर्ताओं में इन दिव्यास्त्रों को लेकर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ ज्यादातर इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट मानते हैं कि महाभारत एक बहुत पुराना महाकाव्य है, जिसमें युद्ध की भयावहता और योद्धाओं की वीरता को दिखाने के लिए काव्यात्मक अलंकरण का सहारा लिया गया है। संभव है कि उस दौर के बेहद उन्नत तीरंदाजी कौशल, अग्निबाण और रसायन युक्त हथियारों को ही आगे चलकर दिव्यास्त्रों का नाम दे दिया गया। दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र में बताए गए ताप, विकिरण और वायुमंडलीय प्रभाव आज के परमाणु हथियारों या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से बहुत मिलते जुलते हैं, और शायद उस दौर में कोई ऐसा उन्नत ज्ञान मौजूद था जो वक्त के साथ हो गया हो। नजरिया चाहे जो भी हो, ये कहानियां, ये ऐतिहासिक किस्से हमें एक बात बहुत गहराई से सिखाते हैं। हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसके पीछे नीति, संयम और जिम्मेदारी ना हो तो नतीजा सिर्फ विनाश होता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ हथियारों की टक्कर नहीं थी, ये इंसान की संयम की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। अब आप बताइए, इन 7 अस्त्रों में से किसकी कहानी आपको सबसे दिलचस्प लगी? कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इतिहास व पौराणिक कथाओं से जुड़े ऐसे ही गहरे एक्सप्लेनर के लिए कड़क चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।